इस घने जंगल में एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर भाग रही थी क्योंकि एक आदमखोर बाघ ने वहाँ रहने वालों पर हमला कर दिया था। बाघ सबको जान से मार रहा था। उसने लगभग सभी लोगों को मार दिया था। तभी वहाँ एक काला बिल्ला आता है। वो सीधे उस बच्चे के पास गया जो रो रहा था। ये बच्चा जिंदा कैसे बचा, ये सिर्फ इसकी माँ जानती होगी क्योंकि उसने अपना बलिदान देकर उसे बचाया था। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि उसने बच्चे को ध्यान से देखा और एहसास किया। जानवरों में दया प्रेम नहीं होता है, लेकिन ये काला बिल्ला सबसे अलग था। उसकी मासूमियत देख उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसने बच्चे को अपने मुंह में उठाया और उसे भेड़ियों के गुफा के बाहर रख दिया और खुद झाड़ियों के पीछे जाकर छुपकर उस पर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद गुफा से बाहर भेड़िए निकलते हैं। भेड़िए इंसान के बच्चे को देखकर हैरान थे कि आखिर इंसान का बच्चा यहाँ पर आया कैसे। उन्होंने उसे नुकसान नहीं पहुँचाया। उसकी मासूमियत देख उनके आंखों में नरमी आ गई। तभी वहाँ भागते हुए एक लकड़बग्घा आता है और कहता है, मुझे इंसान की गंध आ रही है। लेकिन भेड़िए बच्चे की रक्षा करते हैं और उस लकड़बग्घे को वहाँ से खदेड़ देते हैं। उन्होंने एक फैसला किया, बच्चे को पालने का। अगले दिन भेड़ियों की सभा बुलाई जाती है। बच्चे को बीच में रखा जाता है। मुखिया भेड़ कहता है, कौन करेगा इंसान के बच्चे का परवरिश। एक भेड़िया कहती है, मैं करूंगी। इसकी परवरिश भेड़ियों का मुखिया कहता है, ये एक जंगल है, इस कानून के हिसाब से इसके पक्ष में कोई नहीं है। तभी वहाँ काला बिल्ला आता है और कहता है, कानून के हिसाब से एक जान की कीमत चुकाई जा सकती है और मैं एक जान की कीमत लाया हूँ। मुखिया ने बच्चे को पास से ध्यान से देखा और महसूस किया बच्चे की मासूमियत देख उसकी आंखों में नरमी आ गई। तभी वहाँ वही बाघ आता है जिसने सभी कबीले वालों को मार दिया था। उसने कहा, इस इंसान के पिल्ले को मेरे हवाले कर दो। तभी मुखिया कहता है, अब से ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर उसे छूने की जरूरत की तो पूरे टोली का सामना करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ जंगल का ये इलाका तुम्हारे लिए बंद है। बाघ कहता है, याद रखना ये दुश्मनी कई जाने गंवाएगी। सभी भेड़िए बाघ पर घुरा रहे थे। बाघ ने कहा, आखिर कब तक उसे बचाकर रखोगे। ये कहकर बाघ चला जाता है। जिसके बाद मुखिया सभी भेड़ियों से कहता है, अब से ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है। जिसकी परवरिश भेड़ियों जैसी होगी। 8 साल जल्दी बीत गए। अब मोगली बड़ा हो चुका था। वो काला बिल्ला जिसका नाम बघीरा था, वो हर पल उसके साथ रहता था और माँ के नाम पर वो सिर्फ इस भेड़िए को जानता था क्योंकि उसी ने इसे पाला था।